हेलो सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर आलस्य किस प्रकार से आता है और जब मनुष्य के अंदर आलस्य आ जाता है उसको कैसे भगाया जाता है, और जब मनुष्य के अंदर सकारात्मक सोच हो जाती है, पॉजिटिव थिंक हो जाती है, तो उसके कितने अच्छे परिणाम निकलते हैं, ये आपको मैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे आलसी हो रखे हैं या जो व्यक्ति आलसी हो रखे हैं और जिसके अंदर नेगेटिविटी आ रखी है, जिनके विचारों में, जिनकी सोच में नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच आ रखी है, जो उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि किस प्रकार से जो उनका आलस्य दूर जा सकता है और किस प्रकार से वो जो है मेहनत कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि जब आदमी सुस्त हो जाता है और उसमें नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, नकारात्मक सोचने लग जाता है, तो वो अपनी सोच में हर बात को नेगेटिव सोचता है, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा नकारात्मक सोचता है और उसके कारण उसके विचार जो है नकारात्मक बनते चल जाते हैं और उन नेगेटिव सोच के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण उसका जो शरीर है वो सुस्त होता जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ में नेगेटिव सोचता रहता है और उसको अपना समय बर्बाद करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत ही सुस्त हो जाता है और वो उसका काम करने में मन नहीं करता किसी भी प्रकार का, ना पढ़ने में मन करता है, ना कोई काम करने में मन करता है, और धीरे धीरे वो जो बहुत ही अपने लाइफ में एक निकम्मा बन के रह जाता है। तो देखो, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा। तो एक किसान के एक लड़का था, वो क्या है, माँ बाप के पास अच्छी सुविधाएं थी, और जब इंसान को अच्छी सुविधाएं मिलती रहती हैं तो आसान विकल्प उसको मिलते रहते हैं। जब वो जो कुछ मांगता है वो उसको हाजिर मिलता है। इस प्रकार से वो सोचता है कि मेरे को तो सब कुछ आराम से मिल रहा है, और वो मेहनत करना छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि बहुत से गरीब घर के बच्चे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाते हैं, और एक अच्छा ज़मींदार या कुछ भी काम करने में अच्छा एक माहिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास वो सुविधाएँ नहीं हैं, और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो और जो कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक संपत्ति होती है जिन लोगों के पास में, अब उनके बच्चे जो है पढ़ाई में भी कमज़ोर हो जाते हैं और वो जो है काम करने में भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं इजीली मिल जाती हैं। माँ बाप की करी कराई कमी जो मेहनत है वो उनको मिल जाती है, और उसमें वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल हमने बहुत किताबों में भी पढ़ा था, हैं, कि भाई इस प्रकार से हमारे अध्यापक भी पढ़ाए जाते थे। तो मैं सोचता हूँ मैं भी बच्चों को बता दूँ, और ये पुराने जो एग्जांपल हैं ये एग्जांपल सही में है। एक ज़मींदार आदमी था, अच्छी ज़मीन थी उसके पास में, पिताजी मेहनत करते थे, वो खुद मेहनत करते थे, ज़मींदार जो है उनके पूर्वज मेहनत करते थे। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ कि उनको अकेला पुत्र रह गया। जब अकेला पुत्र रह गया तो बहुत लाड प्यार में पलने लग गया। जब लाड प्यार में पलने लग गया तो वो सुस्त हो गया, कुछ काम करता नहीं है, पढ़ाई भी नहीं किया अच्छे से। चलो, माँ बाप ने सोचा कि एक बेटा है, ज़मीन तो काफ़ी है, कोई बात नहीं पढ़ाई किया तो कोई बात नहीं, अपना खेती कर लेगा। लेकिन
उसकी सोच ने उसको बहुत ही आलसी बना दिया, बहुत ही आलसी बना दिया। और वो दिन भर क्या है, सोता रहता है, कुछ नहीं करता है, अपना इधर से उधर चला जाता है, जाके खेतों में सो जाता है और कभी घर में आके सो जाता है। इस प्रकार से घूमता रहता है। जब उसका पिताजी बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि भाई अब मेरा बेटा है, ये तो कुछ काम करता नहीं है और आने वाले समय में मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, अभी मर जाऊँगा। तो उसको बोला, बेटे तुम ऐसे करो, काम किया करो। लेकिन ऐसे करने से उसको शिक्षा नहीं मिली। तो उस जमींदार ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो बहुत ही समझदार था, जो ज़िंदगी के थपेड़े खा चुका था, उसने दिमाग लगाया कि भाई इसको कैसे मैं जो है एक मेहनत करने वाला इंसान बनाऊं, जो आगे चल कर के अपने खेतों को संभाल ले और उनमें काम करे। तो एक दिन उसने क्या सोचा, उसने अपने पुत्र को बुलाया और बोला, बेटे ऐसी बात है कि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी काफ़ी ऊंची है और इसके पार हमारा एक छोटा सा खेत है। तो यहाँ पर तो जो है, यहाँ पर तो हम देखते थे कि भाई जो है चोर वगैरह आते थे, सबको पता था। और यहाँ पर लोग जो है धन वगैरह जो है छोड़ते नहीं थे, कोई लूट ले जाते थे, कोई चोरी कर ले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैंने अपना धन जो बचाया हुआ था वो जाके इस पहाड़ी के उस पार मैं अपने खेत में जो है दबा के आ गया था। लेकिन अभी तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं उसको निकाल नहीं पाया और अभी मेरे से चला भी नहीं जा सकता। और ये जो पहाड़ी है इस पर मुझे चढ़ा भी नहीं जा सकता। और अगर मैं ये चीज़ किसी को बताऊंगा तो लोग वहाँ से निकाल करके ले आएंगे और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आप मेरे इकलौते पुत्र हो और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई वहाँ उस क्षेत्र में जो है मैं अपना धन जो है, ज़िंदगी का अमूल्य धन दबा रखा है। बाकी कोई साधन नहीं था, उस समय बैंक वगैरह नहीं थे, तो जो भी था दबा रखा है बोला। तो अगर आप उसको निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। अब उस लड़के के अंदर क्या है, एक इच्छा जागृत कर दी। उसके पिताजी ने उसके क्या कर दिया, उसके अंदर इच्छा जागृति कर दी। तो सबसे पहला गुण क्या हुआ भाई, अभी तक जो है उस बच्चे के अंदर इच्छा ही नहीं थी काम करने की, कोई भी इच्छा नहीं थी। अब उसके अंदर क्या है, उस वृद्ध व्यक्ति ने, वृद्ध पिता ने उसके अंदर सबसे पहले क्या किया, इच्छा जागृत की। एक इच्छा जागृत होगी धनी बनने की, धन प्राप्त करने की, पिताजी का धन ढूंढने की इच्छा हो गई उसके अंदर। जब इच्छा हो गई तो इच्छा के आधार पर उसके अंदर थोड़ा सा चुस्ती आ गई, शक्ति आ गई। जब चुस्त हो गया तो बोला, हाँ अवश्य ये तो अच्छी बात है, हमारे पिताजी का कमाया हुआ धन वहाँ पर दबा हुआ है, तो मैं जाता हूँ और मैं जो है अभी चढ़ूँगा इस पहाड़ी पे। जो लड़का बहुत ही सुस्त था, उसने अपने मन के अंदर एक क्या कर ली, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब क्या हुआ, इच्छा जागृत हुई। इच्छा जागृत होने से उसके मन के अंदर क्या है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा आई, दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई। अब संकल्प हो गया कि मैं इस पर चढ़ूँगा। अब उसने क्या है, जब दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली तो उसका रोमांच जो अंदर से थोड़ा सा प्रसन्न हो गया, खिल उठा और उसने अपना एम बना लिया। क्या एम बनाया कि भाई मुझे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है और वहाँ जाके नीचे इस पहाड़ी के उस पार जो हमारे पिताजी की खेत है, जिसमें हमारे पिताजी ने धन दबाया हुआ है, उसको मैंने निकालना है। ये उसका उद्देश्य हो गया। जब उद्देश्य हो गया
तो बिना उद्देश्य के क्या है, वो सुस्त हो रखा था, उसके अंदर शक्ति नहीं थी। मतलब शक्ति तो थी लेकिन उस शक्ति को के बारे में उसको पता नहीं था। अब क्या है, उसने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब दृढ़ संकल्प हुआ, कठोर हुआ समय, वो मन कठोर हुआ तो पहाड़ी पर चढ़ गया। जब चढ़ गया तो उसने फिर नीचे उतरना और भी कठिन था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उसको अपना उद्देश्य दिखाई दे रहा था कि मुझे जो है नीचे जाना है और वहाँ पर जा कर के अपने पिताजी का दबाया हुआ जो धन है वो मुझे निकालना है। अब जो है उसने क्या किया, नीचे उतरा, कठोर परिश्रम की। अब शरीर के अंदर क्या है, उसके अंदर एक कठोर परिश्रम करने की क्षमता आ गई। वो अपने साथ में एक थोड़ा बहुत भोजन लेके गया था। भूख लगी तो भोजन भी मीठा लगा। पहले जब काम नहीं करता था तो भूख भी नहीं लगती थी और भोजन को मन चाहे ढंग से खा नहीं सकता था। क्योंकि जब आदमी के अंदर दिन भर पड़ा रहेगा, सुस्त रहेगा, तो उसका खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। चाहे उसके अंदर कितना भी अच्छा भोजन दे दो उसको, वो खा नहीं, मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा वो। लेकिन जब उसके अंदर भूख लगी तो उसको क्या है, बहुत ही अच्छा लगा भोजन। जब वो भोजन अच्छा लगा तो उसके अंदर फुर्ती आ गई और वो नीचे उतरा गया। अपने सामने जो है, अपने साथ में जो है डिगिंग के जो फावड़ा वगैरह, जो भी खुदाई करने के जो खुदाल वगैरह धोती है, वो साथ में लेके गया था। अब जो खेत था, अब उसने खोदना शुरू किया। एक तरफ से खोदा, फिर थक गया। शाम को जो उसके साथ में जैसा भी भोजन था खाया, लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो भोजन भी उसको अच्छा लगा और उसको नींद भी बहुत अच्छी आई। पहले क्या, उसको अच्छी तरह सो भी नहीं पाता था, वो डिप्रेशन में रहता था, सोचता रहता था, मेंटली परेशान रहता था। अब उसका शरीर तंदुरुस्त हो गया। जब शरीर तंदुरुस्त हो गया तो उसको नींद भी अच्छी आई। तो पूरा सोया। अगले दिन फिर खोदा उसने। इस प्रकार से उसने अपना पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उसको कहीं भी धन नहीं मिला जो उसके पिता ने बताया था। अब जो है उसके सामने कोई समस्या नहीं थी, भोजन उसका ख़त्म हो चुका था। अब जो है उसने सोचा कि अभी अगर पहाड़ी पे चढ़ना तो मुश्किल था, लेकिन अभी अगर मैं पहाड़ी पे नहीं चढ़ता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर गुजारा करने का, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संसाधन है नहीं, खाने पीने का भी नहीं है और मेरा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। तो उसने बिल्कुल भूखे होते हुए भी अपने मन के अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मुझे तो पहाड़ी पर चढ़ करके वापस अपने घर पहुँचना ही है। तो फिर उसने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा की और एम बनाया कि मुझे जो है पहाड़ी पे चढ़ना है। जब उसने पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश की तो जब मनुष्य के अंदर जो है, मनुष्य अपना एम बना लेता है और दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है, तो प्रकृति भी, भगवान भी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर शक्ति आई, शरीर ने इजाज़त दी और वो पहाड़ी पर चढ़ करके वापस आया। वापस आने के बाद में वो अपने पिताजी से बहुत गुस्सा हो गया आकर के कि पिताजी, आपने तो कहा था वहाँ पर धन है, मैंने तो पूरा खेत खोद डाला और कहीं पर भी धन नहीं है। पिताजी, बूढ़ा पिताजी था, बहुत ज्ञानी आदमी था, मुस्कुराया, बेटा धन तो आपको मिल गया। बोला कैसे? बोला देखो, जब आप यहाँ पर सुस्त पड़े रहते थे तो आपका शरीर कितना सुस्त होता था, और आज जो है आपके अंदर कितनी उमंग है, जोश है आपके अंदर। आज आप इस पहाड़ी पर चढ़े हो, फिर नीचे उतरे हो और फिर जो है आपने उस खोदा है, तो क्या है, आपको जो है अपनी क्षमताओं का पता चल गया कि आपके अंदर कितना ताकत है, आपकी क्षमता कितनी है, आप क्या कर सकते हो हैं, और आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। तो क्या है, इसके लिए जो है वो लड़का बहुत खुश हुआ। तो बोला हाँ, वास्तव में पिताजी ने मेरे को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे दी है। वो क्योंकि अगर मैं जितना मेरे अंदर क्षमता है, जितना मैं कर सकता हूँ, तो वो तो बहुत ही अच्छा चीज़ कर सकता हूँ मैं तो। और इस प्रकार से जो है उसके अंदर क्या है, एक क्षमता आ गई और उसके अंदर जो है, तो अब जो है उसके अंदर अपनी क्षमता आ गई और
उसको पता लग गया कि मैं अगर एक एक उद्देश्य बनाता हूँ, एक एक एम बनाता हूँ और उस एम की पूर्ति के लिए मैं इतना प्रयास करता हूँ तो मुझे बहुत है खुश मिलती है। और उसके बाद जब बारिश हुई तो उस खेत के अंदर जो खुदाई करके आया था उसके अंदर जा कर के उसने स्वयं अपना बीज लेके गया और वहाँ पर डाल दिए, और देखो तो अगले साल इतनी तगड़ी फसल हो गई, क्योंकि जो बिना खुदाई किए जो फसल नहीं होती नहीं थी, बंजर हो जाता था, और उसके अंदर बहुत तगड़ी फसल हुई और अब उसका मन और बढ़ गया। तो क्या है, मनुष्य का जो है इस प्रकार से उसके अंदर बहुत ही क्षमता आ गई। तो अपने आप को उसके, तो मनुष्य के अंदर क्या है, आलस्य क्यों आता है? आलस्य आता है कि जो है बहुत ही आसान विकल्प उसको मनुष्य को मिल जाते हैं। जब बहुत ही आसान विकल्प मनुष्य को मिल जाते हैं तो उसको परिश्रम करने की क्षमता कम हो जाती है। जिस मनुष्य को आसानी से हर एक चीज़ें मिलती रहती हैं वो परिश्रम क्यों करना चाहेगा? तो इस प्रकार से जो है उसके अंदर जो है परिस्थितियाँ उसको सुस्त बना देती हैं। तो इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए माँ बाप को भी, परिस्थितियों के भी, विद्यार्थियों को भी, अध्यापकों को भी, कि विद्यार्थियों के लिए, माँ बाप को और बच्चों के लिए कि उनको आसान विकल्प ना दें। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी धन है, लेकिन उसको क्या है, कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए, उनको संघर्ष करने के लिए मौका दें, अवसर दें, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से दूसरा क्या था कि अब जो है उसको अपनी क्षमताओं का पहचानना। कभी कभी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता होता है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितना काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। तो अब उस लड़के को क्या है, जब वो पहाड़ पे चढ़ा उसको पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ खेतों में। वो सुस्त सोया रहता था, बस खा लेता था और सो जाता था। अब उसके अंदर जब पहाड़ पे चढ़ा, फिर नीचे उतरा, फिर उसने खुदाई की, तो उसके अंदर क्या, अपनी क्षमताओं का पता लग गया कि मुझे अंदर बहुत क्षमता है, और वो बहुत अपने खेतों में काम करने लग गया और बहुत अच्छी फसल उगाने लग गया। और उसके पिता को बड़ा संतुष्ट हुआ कि भाई मेरा लड़का तो जो है अभी एक अच्छा मेहनती हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी योग्यताओं को पहचानना। जब मनुष्य को पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर दिमाग बहुत है, मैं बहुत सारे प्रश्न याद कर सकता हूँ, बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब मैं अपना समय बर्बाद कर सकता हूँ किससे, अपने दोस्तों के साथ में रहकर, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है क्षमताओं को पहचानना। और फिर क्या है, निरंतर प्रयास करना। जब आदमी निरंतर प्रयास करता रहता है तो उसको अपने आप पता लगता है कि मेरे निरंतर प्रयास से कितना मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है नहीं। तो निरंतर प्रयास करना। और अगली बात है कि आदमी को अपनी संगत, जो उसका साथी, ये जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर खराब आदत वाले बच्चों के पास रहेगा तो धीरे 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 एक दिन उसकी आदत खराब हो जाएगी और सुस्त बन जाएगा। और जो विद्यार्थी कमज़ोर भी है और अच्छे बच्चे के साथ रहता है तो चाहे वो कितना भी अनचाहे, लेकिन वो देखेगा ये बच्चा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। क्योंकि होशियार बच्चा जो है उससे बात नहीं करेगा, वो पढ़ता रहेगा और उसको देख देख करके वो भी पढ़ने लग जाएगा। तो ये संगत है जो साथ में रहना, ये भी बहुत प्रभाव डालती है बच्चों की, मनुष्य की सफलता के ऊपर, उसके भविष्य के ऊपर, ठीक है नहीं। दूसरा है कि अपने आप पर खुद पर विश्वास करना। जब मनुष्य को, अब क्या है, उस लड़के को अपने आप पर विश्वास हो गया, क्योंकि उसके पिता ने उसके अंदर विश्वास पैदा कर दिया कि तू पहाड़ी पे भी जा सकता है, फिर नीचे भी उतर सकता है, वहाँ जाके पूरा खेत की खुदाई भी कर सकता है। अब उसका अपने आप पर विश्वास हो गया, और तो विश्वास होने से क्या है, उसका मन बढ़ गया। तो इसके साथ में क्या है कि जो आदमी, और फिर क्या है, आदमी को किए हुए कर्म का परिणाम मिलना, ये बहुत बड़ी है। इससे आदमी बहुत मोटिवेट होता है। जैसे अब उस लड़के को क्या है, उसने जितना खुदाई किया था खेत के अंदर, अब उसके अंदर वो जाकर के बीज डाला तो बड़ी अच्छी फसल हुई, तो उसका मनोबल और ऊंचा हो गया। जब और ऊंचा हो गया तो अगले साल उसने और मेहनत करनी शुरू कर दी और अपने खेतों में बहुत काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो बच्चा, जो मान लो विद्यार्थी है, अब वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, और उसका परीक्षा में अच्छे परिणाम आ जाएंगे तो उससे क्या है, प्रोत्साहित होता है। इसलिए अध्यापकों को भी चाहिए कि जो बच्चों विद्यार्थियों के साथ सही न्याय करें, सही उनका मूल्यांकन करें। अध्यापकों की जिम्मेवारी बन जाती है। कई अध्यापक मैं देखता हूँ, अध्यापक साथी को कई नहीं है, कोई एक आध होता है उनमें, कि वो सही मूल्यांकन, मतलब जो कम लिखा उसका भी मतलब सही पढ़ करके मार्किंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने जितना पढ़ा है उसके अनुसार मार्किंग करके उसको बताया जाना चाहिए कि भाई तूने इतना लिखा है, इसमें तेरे ने ये गलती किया है,
रनिंग मार्किंग नहीं होनी चाहिए कि भाई रनिंग मार्किंग किया, उसने देखा नहीं कि इस नंबर दे दिया, जिस किया उसको भी नंबर दे दिया, जो नहीं बहुत ज़्यादा किया उसको भी एवरेज नंबर मिल गया, जिसने नहीं किया उसको भी एवरेज नंबर। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। इससे क्या है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन की भावना कम होती है। जो बच्चा जितनी मेहनत करता है उसको सही परिणाम मिल जाए, जैसे उस लड़के को सही परिणाम मिल गया कि उसने जो खेत में खुदाई करी उसके बाद वो एक अच्छा ज़मींदार बन गया। इसी प्रकार से पढ़ने वाले लड़के को अगर सही परिणाम मिल जाएगा, उसका वो जो मेहनत करके आया है उसका सही परिणाम मिलेगा, तो अगले साल उससे और ज़्यादा मेहनत करेगा, अगले एग्ज़ाम के लिए और अच्छी तैयारी करेगा। तो इसलिए उसको सही परिणाम उसके अनुसार मिलना चाहिए, ठीक है नहीं। और सबसे पहले है कि अपना आलस्य दूर करना। अब क्या है, उस ज़मींदार ने अपने लड़के का आलस्य दूर कर दिया। नहीं तो पहले आलस्य था, सुस्ती था वो, लेकिन अपने आप के अंदर से आलस्य को दूर करना। जब आलस्य दूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक काम करने के लिए मन लग जाएगा। और फिर क्या है, मानसिक रूप से तैयार होना। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक रूप से तैयार होना किसी भी काम के लिए। जब आपका उद्देश्य, अब उस लड़के का उद्देश्य बन गया कि मुझे जा कर के वहाँ से धन प्राप्त करना है, एम बन गया उसका। जब आदमी का एम बन जाएगा तो अपने आप को उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से वो तैयार हो जाएगा। और जब मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो आदमी अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो इस प्रकार से अभिभावकों को, अध्यापकों को, बच्चों को, सबको सकारात्मक सोच के ज़रिए, मेहनत के सोच के ज़रिए इंसान को ऊपर उठाया जा सकता है। तो अभी जो है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप जो है लाइक करना, ताकि जो है मुझे पता चले कि लोग जो है पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और शेयर करना, और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है नहीं, जो भी बच्चे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत कुछ डालने वाला, पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, अब थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।